पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवनकृशानुं यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हमने जो है 55 दोहा के लगभग हमने अभ्यास कर लिया है। इसके आगे हम अब अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे 54 और 54 हो गया था, 55वां शुरू होना है। 54वां जो था वो था द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधि दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलिरास। तो ये जो है बल की राशि है, माने उनका पूरा ये बताया जा रहा है ना। और इसके बाद ये भी पूरा हो गया था जिसमें पूरे बानर सेना का वर्णन चल रहा था कि ये कपिसवर सुग्रीव समाना। हाँ, 55 पूरा हो गया था। 55 पूरा हो गया था। हाँ, तो ये विषय से थोड़ा जुड़ा, तो इसलिए इसको हम थोड़ा पीछे से ही जुड़े ले रहे हैं कि सबके सब बानर जो थे वो सुग्रीव के समान थे। और इसके बाद पूरा ये चल रहा था, 55 तक हमारा हो गया था कि सहज सूर कपि भालु सव पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सके संग्राम। जी, ये 55 तक यहाँ पे हो गया था कि सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, माने सामान्य रूप से शूरवीर हैं। और फिर उनके सिर पर तो प्रभु श्री राम हैं। सब वानर भले हैं लेकिन उनके संरक्षण देने वाले प्रभु श्री राम हैं। तो वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जिस पर कृपा राम जी की हो जाए वो तो फिर परम शक्तिशाली है। तो हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत पाने में समर्थ हो जाते हैं। ये सब कुछ हो गया। ये बतला रहे हैं जो वो दूत था रावण का, राम जी की सेना में छुप करके बैठा था, वो दूत जो है पूरी बात बताता है रावण को। वहां पूरा ये प्रसंग चल रहा है। तो अब आगे जो है, आज से हमें जो चौपाई आरंभ करनी वह है राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहि न गाई सक सर एक सोषि सत सागर तब भ्राते ही पूछे नय नागर। तो अब क्या कहती कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। तो राम जी के तेज का बल और बुद्धि की अधिकता है। और शेष सहस सत सकहि न गाई। शेष शेष कितने शेष, शेष माने शेष नाग जो है। तो कितने सहस सत, सहस सहस माने है सहस्त्र, सहस्त्र कहते हैं हजार को, और शत माने है 100। तो हजार 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 गुणा 100 करें तो होता है 1 लाख। तो लाख के लगभग जो निकला। तो शेष सहस्त्र सत सकहि न गाई। तो राम जी का जो तेज है, बल है, बुद्धि है, इतनी अधिक है कि 1 लाख शेष भी नहीं गा सकते। शेषनाग जो हैं, जो तो प्रभु के समीप हैं, परछाई के रूप में रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग
के ही अवतार हैं। तो ये शेष जी जो हैं वो भी प्रभु के वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु राम का तेज कितना विशाल है, बल कितना है, बुद्धि कितनी है, इसकी अधिकता का वर्णन 1,00,000 शेषनाग भी नहीं कर सकते। ये पूरा है। तो राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। एक सक सर एक तोष सत सागर, तब भ्राते ही पूछे नय नागर। अब क्या कहते हैं कि वे एक सर माने है बाण, एक बाण से शोष सत सागर, सैकड़ों समुद्रों को, शोष माने शोक लेते हैं, माने प्रभु श्री राम के पराक्रम है, उनका तेज है कि उनका एक बाण सैकड़ों समुद्रों को सोखने में समर्थ है। सक सर एक शोष सत सागर, उनका एक बाण सैकड़ों समुद्रों को सोखने में समर्थ है। तब भ्राते पूछे नय नागर, फिर भी नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा, आपके भाई से उपाय पूछा। अच्छा, उपाय हनुमान जी से भी पूछा जा सकता था, हनुमान जी से भी उपाय पूछा जा सकता था, क्योंकि हनुमान भी तो बल बुद्धि के निधान है, बल भी है, बुद्धि भी है और विवेक भी है, बहुत अद्भुत। सुग्रीव से भी पूछा जा सकता था। भाई राम जी अयोध्या के, उत्तर प्रदेश, और वहां जो मामला है, ये जो बात चल रही है, क्षेत्र है वह है समुद्र के किनारे का, तो वहां की जनजातियों को वहां की ज्यादा जानकारी होगी, तो इस तरफ वालों से पूछ लेते। जबकि विभीषण जो थे वो रावण के भाई थे, दुश्मन के भाई से पूछ रहे हैं, इससे अच्छा यहाँ पूछ लेते। लेकिन नहीं, वहां क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि विभीषण नीति पुरुष हैं, उनको नीति का ज्ञान है। एक ये, दूसरा संकेत ये देना चाह रहे हैं कि रावण तो तुम्हारा सगा भाई होने के बावजूद भी तुम्हारी नहीं सुनता था। विभीषण नीति पुरुष हैं, नीति की बात करते हैं, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी एक नहीं सुनी। और राम की मर्यादा ये है कि वो जो है विभीषण से नीति की बात जान रहे हैं, नीति की बात पूछ रहे हैं, ताकि अनीति ना हो जाए कुछ। राम के अंदर ये सामर्थ्य है कि उनका एक तीर सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है, ये उनकी सामर्थ्य है, ये उनका बल है, ये उनका पुरुषार्थ है, जो कर सकते हैं। लेकिन नीति होनी चाहिए, नीति आवश्यक है। तो इसीलिए नीति पुरुष जो विभीषण जी कहे जाते हैं, उनसे ये पूरी बात पूछी। तो ये पूरा इसका है कि राम का तेज बल जो है वो इतना अधिक है, बुद्धि इतनी अधिक है कि लाखों शेष भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। और राम जी का सामर्थ्य इतना है कि एक तीर से सैकड़ों समुद्र सोखे जा सकते हैं, फिर भी उन्होंने आपके भाई से उपाय पूछा। तो ये पूरा यहाँ पे होता है कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक तोषि सत सागर, तब भ्राते ही पूछे नय नागर। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। अब रावण क्या करता है, तो ये पूरा आगे प्रसंग है। सासु बचन सुनि सागर पाही, और उनके यानी आपके भाइयों के, आपके भाई के विभीषण के वचन को सुन करके, तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। माने आपके भाई ने जो उपाय दिया, उस उपाय को सुन करके प्रभु श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। ये होता है विनम्रता। आपके पास चुटकी भर में, माने एक तीर ही तो छोड़ना था, पूरा समुद्र सोख लेते, लेकिन उसके बावजूद भी पंथ मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी पंथ मांग रहे हैं। माने कोई राजा किसी किसान को उससे कुछ मांगे कि भाई ठीक है, विनम्रता है, हालांकि कोई सामर्थ्य नहीं है। समुद्र की क्या सामर्थ्य थी, समुद्र की क्या सामर्थ्य थी? कोई राजा है, बहुत बड़ा बलशाली है, वो किसी भिखारी के पास जाकर के हाथ जोड़े तो राजा की विनम्रता है, वरना वो उठवा के उसको तो जेल में डलवा दे, ये सामर्थ्य है। तो राम के तरकश में वो तीर हैं जो समुद्र को सुखा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र से पथ मांगना, ये विनम्रता होती है। ये बल का सही जगह उपयोग है, बल जो है सही हाथों में है, ऐसा कहा जा सकता है। तो तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए कृपालु हैं राम जी।
वो नहीं चाहते हैं किसी का अहित हो, इसीलिए पंथ मांग रहे, वरना वो सूख देते, जलचर मर जाते थे। सुनत बचन बिहसा दश सीसा, दूत के ये वचन सुनते ही जो दशग्रीव है, जो रावण है, वह बहुत हंसा। और क्या कहा उसने, जो असमति सहाय कृत कीसा, और बोला कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। ये रावण के वचन है। रावण ये कहते हैं, रावण ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बानर सहायक हैं इसीलिए तो, क्योंकि तुम कमजोर। रावण समझ रहा है कि राम कमजोर हैं। रावण ने ये बात नहीं सुनी कि उनका एक ही बाण समुद्र को सोख सकता है, ये बात नहीं। रावण अपने मतलब की चीज देख रहा है कि देखो कितना कमजोर है, समुद्र से रास्ता मांग रहा है, इसीलिए तो जो है बानरों को सहयोग दिया है। बा जो हाँ, कृत कीसा, कीसा है, कीसा, कीसा कृत माने किया, कीसा का अर्थ बानर, सहायक कृत सहायक किया, कीसा माने बानरों को, जो असमति जो ऐसी मति है इसीलिए बानरों को सहयोगी बनाया, ये है। तो रावण जो है ये कह रहा है, रावण अपने मतलब की चीज ढूंढ रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि देखो कितने कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते इसलिए समुद्र के किनारे बैठ गए, और इतने कमजोर हैं इसीलिए तो बानर भालू को लेकर के चल रहे हैं, उनको सहयोगी बनाया। रावण ये कहना चाह रहा है कि अगर इतने ही पावरफुल थे तो बड़े बड़े योद्धा लेके चलते साथ में, लेकिन है उल्टा कि जो सामर्थ्यवान होता है वो क्यों योद्धा लेकर के चले, वो तो कमजोर पुरुषों को लेकर के भी जो है वहां अपना सामर्थ्य सिद्ध कर सकता है, अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये है कि सासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन बेहसा दश शीस। जब भी आप पुरुषार्थ करेंगे, जब भी आप विनम्र होंगे, जब भी आप नीचे वाले व्यक्ति को गले लगाएंगे, तो अहंकारी व्यक्ति हमेशा हंसेगा, हमेशा हंसेगा। कोई पावरफुल व्यक्ति किसी छोटे आदमी के आगे झुके, तो जो अहंकारी व्यक्ति, इनको थोड़ा बहुत मिल गया उसका अहंकार है, तो वो हमेशा जो है वो उसमें रहेंगे कि भाई ये तो बहुत नीचे लोग हैं। लेकिन विनम्र यही होता है, आपके पास धन दौलत हो उसके बावजूद भी उसका गुमान ना हो, आपके पास पराक्रम, आपके पास शक्ति हो, उसके बावजूद भी आप विनम्र रहें, यही सही संस्कार है, यही सही जो है नीति है। तो ये पूरा है कि सासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह मैं पाई। अब क्या कहते हैं, अब रावण कह रहा है कि सहज भीरु, सहज माने स्वाभाविक रूप से, भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बालहट ठानी है, ये रावण बोलता है। अरे वो कायर पहुंच गया ना, डरपोक पहुंच गया विभीषण, रावण की भाषा है ये, रावण कह रहा है अरे वो स्वाभाविक रूप से जो डरपोक है वो विभीषण पहुंच गया है ना वहां पे, इसीलिए उनकी वचनों को प्रमाण मान करके समुद्र के सामने बैठ करके बच्चे के जैसी जिद कर रहे हैं। ये रावण के वचन है। रावण ये कह रहा है कि बच्चे के जैसी, सहज भीरु, भीरु माने डरपोक, कायर, कर कर माने जैसा, भीरु कर भीरु के जैसा, वचन दृढ़ाई, वचनों पर दृढ़ है, माने उस डरपोक के वचनों को मान लिया राम ने, ये कहना चाह रहे हैं। और सागर सन, सागर समुद्र, सन माने सम्मुख, सागर के सम्मुख यानी सागर सन, सागर के सम्मुख ठानी, ठानी माने जिद पकड़ लेना, मचलाई मचलना, बच्चे मचलते ना कभी किसी खिलौने की दुकान पे जहाँ मचलने लगते, नहीं ये चाहिए ये चाहिए। तो रावण ये कहना चाह रहा है कि विभीषण जैसे कायर की बात को प्रमाण मान करके राम बच्चों के जैसे समुद्र के किनारे बैठा है, ये रावण के वचन है। तो सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, मूढ़ मृषा, अरे मूर्ख झूठी बड़ाई करता है, किससे कह रहे हैं, रावण कह रहा है दूत से। अरे तुम तो बड़े बड़े बता रहे थे को वो तो इतने कृपा निधान है, बड़े बलशाली हैं और बहुत पराक्रम है, उनके तीर में इतना दम है, ये सब बातें बता रहे थे, झूठी बात बताते हो। डरपोक विभीषण की बात मान ली उन्होंने, ये सिद्ध करना चाह रहा है रावण। तो अरे मूर्ख झूठी पढ़ाई करते हो, रिपुबल बुद्धि थाह में पाई,
रिपु रिपु का मतलब होता है शत्रु। बल माने जो उनकी शक्ति है, पराक्रम है। रिपु बल, रिपु माने होता है दुश्मन, और दुश्मन की बुद्धि की थाह, थाह माने स्तर, थाह का मतलब होता है स्तर पता चलना। तो मैंने शत्रु की बुद्धि का स्तर पता कर लिया है, शत्रु की बुद्धि कितनी है ये मैंने जान लिया। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। रिपु माने शत्रु, बल बुद्धि, बल और बुद्धि दोनों आवश्यक होता है, बल भी और बुद्धि भी। बल और बुद्धि दोनों की थाह, थाह माने लिमिट, थाह का वैसे लिमिट है, जैसे कहते हैं ना थाह पा लिया। जैसे कोई गोताखोर समुद्र के नीचे आता है, समुद्र के तल कर को छू करके, तल को छू करके अगर आए, तल को छू करके आए तो उसको कहते थाह ले ली। थाह ले ली माने उसके तल को छू लिया, तो लिमिट पा लिया, लिमिट तक पहुंच गए, ये है। तो रिपु बल बुद्धि थाह में पाई, ये पूरा है कि सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करति बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। अब क्या होता है कि जैसे विभीषण, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग साके। तो क्या कहते हैं कि जिसके, ये रावण कह रहा है कि जिसके सचिव माने मंत्री, सभीत, भीत माने डरना, और सभीत माने डर के सहित माने डरे हुए, डरपोक। विभीषण, सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसके मंत्री विभीषण जैसे डरपोक हो, विजय विभूति कहाँ जग ताके, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ, ये रावण कहता है। तो रावण ये कह रहा है राम से, राम के प्रति कह तो रहा है दूत से, लेकिन राम के प्रति कहते हैं रावण कि जिसके मंत्री, जिनके सलाहकार विभीषण जैसे डरपोक हो, उसके लिए ना तो ऐश्वर्य है यानी सम्मान भी नहीं है, और उसके लिए कहीं जीत भी नहीं है, ये रावण कह रहा है। जब ये बात हो गई फिर आगे, सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, दुष्ट, दुष्ट, खल, खल का मतलब होता है दुष्ट। तो सुनी, सुनी माने सुना, खल बचन दुष्ट रावण के वचन को सुना, और दूत ऋषि, ऋषि बाढ़ी, क्रोध बढ़ गया दूत का, क्योंकि दूत तो वहां अनुभव लेके आया। जो रावण का दूत था वो तो राम का भक्त होकर के गया यहाँ पे, वो तो राम के प्रभाव में हो गया, पूरा राम की भक्ति में लीन हो गया। तो जब भक्त के सामने भगवान की बुराई करो तो भक्त को तो गुस्सा आएगा, क्रोध तो आएगा। तो जब राम जी के विषय में रावण ने इस तरह की बातें की तो दूत का क्रोध बढ़ गया। दुष्ट रावण के वचन को सुनकर के दूत का क्रोध बढ़ गया, और समय विचार पत्रिका काढ़ी, समय विचार करके, समय देखा, मौका समझा, मौका समझने के बाद पत्रिका काढ़ी। कौन सी पत्रिका, आगे आएगा उस पत्रिका का वर्णन। कौन सी पत्रिका निकालू, अगली चौपाई में आएगा। तो सभी सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। आगे क्या है, रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। अब क्या कहते हैं, जो दूत था उसने पाती काढ़ी, और पाती काढ़ करके क्या कहा, रामानुज दीनी यह पाती। रामानुज, राम धन अनुज, राम का अनुज, अनुज माने छोटा भाई, तो राम के छोटे भाई ने दीनी माने दी है, यह पाती, यह पत्र, यह पत्रिका, यह पत्र राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दी है। और नाथ बचाई जुड़ावऊ छाती, और हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कर लीजिए। बचवा कर, बचाई, बचाई माने बचाना नहीं, सेव करना नहीं, बचाना माने पढ़वा लो। राजा जो है कभी स्वयं वो नहीं पढ़ते थे कि भाई चिट्ठी खुद पढ़ रहे लाओ हम पढ़े, नहीं, कहते थे पढ़ा जाए संदेश क्या है। तो उनका जो सेवक होता था, जो उनके सेक्रेटरी टाइप में जो लोग रहते थे, वो पढ़ के सुनाते थे। तो इसीलिए दूत ने कहा कि हे नाथ, ये राम के छोटे भाई ने ये पत्रिका दी है, पाती दी है, पत्र दिया है लक्ष्मण ने, आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए, और अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। जुड़ा बहु छाती, छाती ठंडी कीजिए।
छाती ठंडी करने का मतलब क्या, जुड़ाव, छाती जोड़ना, ये युद्ध करने के उसमें है। और यहाँ छाती ठंडी का मतलब क्या है, रावण से कह रहा है तुम्हारी छाती बहुत गर्मी है ना तुम्हारी छाती में, तो लड़ लो और कर लो युद्ध ठंडा, छाती ठंडी कर लो। ये क्रोध में है, क्योंकि दूत को तो क्रोध आ ही गया, तो उसने कहा कि ये पाती दी है लक्ष्मण ने, इसको आप पढ़वा लो और छाती ठंडी कर लो, लड़ लो, कहने का अर्थ है, ये चीज है। तो फिर क्या होता, बेहसी बाम कर लीनी रावण, रावण ने हंस करके वह पाती बाम कर, खुद ने ली, पढ़वाई नहीं है, पढ़ी खुद ने, बाम कर, बाम माने होता है बाया, लेफ्ट, कर माने हाथ, बेहसी माने हंस करके, बिहसी बाम कर लीन ही रावण, रावण ने हंस करके वह पाती बाएं हाथ में ली, और सचिव बोली सठ लाग बचावन, हाथ में ली बाएं हाथ में, और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा, बचवाने माने पढ़वाने लगा। रावण ने बाएं हाथ में पाती पकड़ करके मंत्री को दिया, बोले पढ़ो इसको क्या लिखा है, सब सुने, ये बात है। तो रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती, बेहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन, बा, बातन बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालस कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। अब क्या कहते हैं, पत्रिका में क्या लिखा था कि बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। अरे मूर्ख, सठ, सठ माना मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर, बात ही मन ही रिझाई सठ, बात से माने बातों में वीर बन रहा तुम, हम ऐसे, राम तो कुछ नहीं। तो लक्ष्मण ये कह रहे हैं पाती में लिख करके कि बातों के वीर मत बनो, बात मन ही रिझाई सठ, बातों से मन को मत रिझाओ, बातों बातों में मन को खुश मत करो, और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत करो। आगे क्या, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश, श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। राम विरोध न उबरसी, राम का विरोध करने पर, उबरसी माने उबरना, बचना, उबरना माने ऊपर आना, जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, नदी में कोई डूब रहा हो तो मर जाएगा, तो उबारना माने उसको सहारा देना, उसको बचाना, तो उबरना का अर्थ है बचना। तो राम विरोध न उबरसी, राम का विरोध करके तुम उबरोगे नहीं, बचोगे नहीं। शरण विष्णु अज ईश, शरण अगर तुम चले जाओ किसकी, विष्णु की शरण में चले जाओ। अज, अज माने क्या है, तो अज कहा गया है यहाँ पर ब्रह्मा जी को, अज का अर्थ है इसका जन्म ना हुआ हो, और हम ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मा जी से ही पूरी दुनिया की सृष्टि हुई है, जन्म हुआ है, तो वो अज माने गए हैं। हालांकि विष्णु जी के नाभि कमल कमल से निकले, पर वो अज का संबोधन है ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी का नाम है ही। और ईश कहा है महेश अर्थात भगवान शिव के लिए। तो राम का विरोध करने पर तुम ब्रह्मा के पास जाओ, विष्णु जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, तुम बचोगे नहीं। तो बातन मन ही रिझाई सठ, बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। तो राम का विरोध करने पर चाहे विष्णु जी के पास जाओ, चाहे ब्रह्मा जी के पास जाओ, चाहे शिव जी के पास जाओ, बचोगे। फिर आगे क्या है कि तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। अब क्या कहते हैं कि, या फिर एक तो समझा दिया कि क्या करना है, बातों बातों में मन को रिझा करके, मन को खुश करके कुल को नष्ट भ्रष्ट कर लो, गलत काम कर बैठो, बातों बातों में तुमने मन को खुश कर लिया कि हाँ हम तो लड़ लेंगे, देखा विचारा है नहीं, और लड़ करके अपने नष्ट कर लो कुल को। क्योंकि राम का विरोध करने पर जब तुम राम के विरोधी बन जाओगे तो फिर तुम दुनिया में कहीं नहीं बच पाओगे। या फिर की तजमान अनुज एव, प्रभु पद पंकज भृंग। या फिर दूसरा रास्ता बताइए। अब एक रास्ता तो ये कि बातों में वीर बन करके तुम लड़ बैठो, मरवा लो पूरा परिवार, नष्ट करवा लो, नष्ट भ्रष्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि तजमान अनुज इव, अनुज इव छोटे भाई के जैसे, तजी माने त्याग करके, मान माने अहंकार, या फिर छोटे भाई के जैसे अहंकार को त्याग करके, प्रभु पद पंकज भृंग, प्रभु के चरण कमलों के भ्रमर बन जा। भ्रंग माने भ्रमरा होता, भ्रमरा, भ्रमरा क्या करता है,
फूल के चारों तरफ भमरता है, समर्पित होता है एक तरह से, फूल के चारों तरफ फूल को समर्पित हो जाता है, फूल के लिए समर्पित रहता है वो भंवरा, फूल को दर्शन करना चाहता है, फूल की सुगंध लेता है, उस फूल के रस को, पराग रस जो होता है उसको ग्रहण करता है भ्रमरा। तो यहाँ पे कहा गया कि तू भ्रमरा बन करके राम जी के चरण रूपी कमलों का भ्रमरा बन जाए, अहंकार को त्याग करके। वही की राम सरानल, अथवा हे दुष्ट, रे दुष्ट, अथवा हे रे दुष्ट, रे संबोधन है अपमानार्थक में, ये तो थोड़ा अच्छा वो रहता है, किसी छोटे कहते हैं ना, अरे मान जा मूर्ख, ऐसे कहते हैं ना, तो रे मूर्ख, हे रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, दोनों में ही जो अच्छा लगे तो कर। ये बात है, दो रास्ते दे दिए, या तो राम जी की शरण में आ जा अहंकार को त्याग करके तो बच जाएगा, या फिर जैसे कोई पतंगा, पतंगा होता है जो दीपक के, रात में जब दीपक जलाते हैं तो कीट पतंगा जो आता है उजाले को देख करके और खुद जल जाता है, वो देखता है उजाला और पतंगा जो है भागता है उस उजाले में और लौ में, दीपक की लौ में झुलस जाता है और वो मर जाता है। तो रावण को ये कहा गया कि या तो तुम राम के चरण की कमल, राम के चरण कमल के भृंग बन जाओ, भौरे बन जाओ, या फिर राम के बाण रूपी अग्नि में पतंगा के जैसे पूरे परिवार को जलवा दो। दो ऑप्शन है यहाँ पे, वो तो रहे ही है। तो कीटजिमान अनुज इव प्रदुपद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। अब क्या कहते हैं कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। अब ये सब जब सुना, सुन करके रावण मन सभय, सभय मन, सभय मन, सभय मन माने मन के सहित, मन के सहित माने सभय मन मुख मुस्काई, मुख मुस्काई माने मुख में तो मुस्कुरा रहा है, मुख से तो मुस्कुरा रहा है लेकिन मन में वो डर गया। सुनत सभय मन मुख मुस्काई माने सुन करके पत्रिका सुनी, पत्रिका सुन करके वह मन में तो डर गया। सभय मन, मन तो है भय के सहित लेकिन मुख मुस्काई, मुख से मुस्कुरा रहा है, माने डर तो रहा है अंदर से कि बात तो सही है लेकिन मुख मुस्कुरा रहा है कि भाई अहंकार है ना, दिखाना तो है। भूमि परा कर गहत आकाशा, और वह सबको सुनाकर कहने लगा, क्या कहता है, कहत दसानन सबहि सुनाई, कहता है दसानन सबहि सुनाई, सबको सुना करके कहता है, क्या कहता है, भूमि परा कर गहत आकाशा, माने जैसे कोई जमीन पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, लघु तापस कर बाग विलासा, वैसे यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण बाग विलास कर रहा है, डींगे हाँकना, बाग विलास माने सेखी बघारना जिसको हम कहते हैं, अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। तो रावण ये कह रहा है कि जैसे कोई छोटा बच्चा जमीन पर लेटा हो और हाथ ऊपर करके आकाश को पकड़ना चाह रहा हो, वैसे ये छोटा तपस्वी है। लघु तापस, लघु तापस माने छोटा तपस्वी, छोटा तपस्वी मतलब रावण तो ये कहता था ना कि तपस्वी है, ये तो तपस्वी है, तो छोटा तपस्वी माने छोटा भाई। तो ये छोटा तपस्वी जो है वो बाग विलास कर रहा है, डींगे हाँक रहा है, हालांकि डर रहा है मन में डरने के बावजूद भी वो जो है सबको हंस करके दिखा रहा है और कह रहा है कि छोटा तपस्वी तो ये कह रहा है कि जैसे कोई मान लो जमीन पर लेट करके, पृथ्वी पर लेट करके हाथ ऊपर करके आकाश पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ये छोटा तपस्वी है, लक्ष्मण है जो डींगे हाँक रहा है, ये है। फिर आगे है, कह सुखनाथ, पहले ये कहते सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अब शुक, शुक माने दूत, दूत के लिए प्रयोग किया गया शुक। कह सुख नाथ सत्य सब वाणी, जब रावण ने कहा कि अरे वो तो लक्ष्मण तो ऐसे ही डींगे हाँक रहा है, कोई सच्चाई नहीं है, तो वो जो दूत था सुक नाम का, सुक माने तोता, और तोता दूत के जैसे कि बोल देना, जो वहां सुना वो बोल देना, इसीलिए सुक कहा गया। दूत को सुक इसलिए कहा गया कि वहां की बात को रट करके यहाँ कह दो, बीच में अपना नहीं मिलाना,
वहां तुमने सुना वैसा का वैसा यहाँ बोल दो। तोता यही तो करता है। तोता क्या करता है, रट्टू तोता है। यहाँ सुनिए वही बोलता है, वही बोलता है, वही बोलता है, अपना दिमाग नहीं चलाता। तो दूत को ये कहा गया कि तुम तोते के जैसे रहो, जैसा कहा वैसा का वैसा बोल दो, ये है। तो इसीलिए सुख शब्द प्रयोग किया गया दूत के लिए। तो कहे सुख नाथ सत्य सब बानी। अब जो दूत था वो कहता है कि हे नाथ, आप गलत समझ रहे हैं। लक्ष्मण ने जो बात कही गई है वो सब सत्य है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान को त्यागिए। समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। अपनी अभिमानी स्वभाव को छोड़कर, प्रकृति का मतलब स्वभाव, नेचर, प्रकृति का मतलब स्वभाव, तो अपने अहंकारी स्वभाव को छोड़ करके बातों को समझिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। ये कहा। तो कह सुख नाथ सत्य सब वाणी। हे नाथ, जो वाणी है, जो बात है वो सत्य है। समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। इन बातों को सत्य समझिए अपने अहंकार को त्याग के। फिर सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा। मेरे वचन को सुन करके क्रोध छोड़ दिए, मतलब छोड़ करके। पर मम परिहरि क्रोधा। परिहरि क्रोधा माने क्रोध को छोड़ करके, क्रोध का परिहार करके, त्याग करके, क्रोध को त्याग करके मम वचन सुनहूं। मेरे वचन सुनिए। सुनु माने सुनिए, वचन माने वचन, मम माने मेरे। मेरे वचनों को सुनिए क्रोध त्याग करके। और क्या वचन? नाथ राम मन, राम नाथ, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, राम जी के सामने से बैर त्याग दीजिए। राम से दुश्मनी मत कीजिए, राम के साथ दुश्मनी मत कीजिए, राम से दुश्मनी छोड़ दीजिए। दूत भी ये कह रहा है। पहले कहते क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि क्रोध में कोई बात समझ में नहीं आती, इसलिए क्रोध त्यागने की बात पहले कही। क्रोध त्याग करके मेरे वचनों को सुनिए और राम का विरोध त्याग दीजिए। तो कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु ना सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर गाऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही। और अपराध न एक धरही। अब क्या हुआ? यद्यपि, अब पूरा दूत बताता है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। यद्यपि प्रभु श्री राम रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं, फिर भी उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। राजा में अहंकार हो जाते, जैसे बोले आप में है, रावण में है, लेकिन वो तीनों लोक के राजा होने के बावजूद भी उनका कोमल स्वभाव है। अहंकार नहीं, वो कठोर नहीं है, बहुत विनम्र है, बहुत कोमल है। यद्यपि पूरे लोकों के राजा हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव विनम्र है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं। और अपराध न एक धरहीं। और जब आप उनके पास जाओगे तो आपका एक भी अपराध वह हृदय में नहीं रखेंगे, बल्कि आप पर कृपा करेंगे। ये दूत भी समझ गया वहां जाकर के। दूत ने देखा कि अरे, विभीषण को तो उन्होंने अपना बना लिया, तो रावण भी जाएगा तो इसको भी अपना बना लेंगे, वो किसी पर विरोध नहीं करेंगे, जाओ तो शरण में। तो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं। और अपराध न एक धरहीं। मिलते ही तुम पर वो कृपा करेंगे और अपने हृदय में, उर माने हृदय में, अपराध न एक धरहीं, एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। तो अति कोमल रघुबीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं। और अपराध न एक धरहीं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बैदेही। चरण प्रहार कीन सकते ही। अब क्या हुआ? अब दूत आगे बोलता है। अब क्या बोला? अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला है अब दूत। देखना कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। तो राम जी की शरण में तो जाइए, लेकिन जनक सुता मां जानकी को राम जी के लिए दे दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु। बस मेरा इतना ही कहना है, जो कर दीजिए आप। मेरा इतना कहना मेरा कीजिए, माने मेरी बात मान लीजिए। दूत कहता है ये, मेरी बात मान लीजिए और जानकी जी को राम जी के लिए सौंप दीजिए। ये बात मारीच ने भी पहले समझाई, हरण करने से पहले समझाई, तो मत करो ये। विभीषण ने समझाई, माल्यवंत ने समझाई, दूत भी समझा रहा है। कुंभकर्ण बाद में जागेगा तो वो समझाएगा कि भाई गलत किया, समझाया क्यों नहीं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, रघुनाथ जी को जनक सुता दे दीजिए।
इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, मेरा इतना कहना मान लीजिए। जब ते ही कहा देन बेदही, जैसे ही दूत ने जानकी को देने की बात कही, चरण प्रहार की न सकते ही, इतना सुनकर के ही रावण ने उसको लात मारी। दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी कि तू ज्ञान देने आ गया। दुष्ट तो है ही, दुष्ट के सामने थोड़ा डर के रहना पड़ता है कि भाई पता नहीं कब दुष्ट तो होते ही हैं कांटों जैसे चुभ जाए, कितनी ही नीति की बात करो लेकिन उनको समझ में नहीं आने हैं, इसलिए वो दुष्ट है, इसलिए दोष है उनमें। तो जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बेदेई, चरण प्रहार कीन सकते। नाई सिर नाई चरण नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। अब क्या होता है कि नाई चरण सिरु चला सुतहा, अब जैसे ही लात मारी, रावण ने लात मारी तो क्या करेंगे, तो फिर भी विभीषण की बात ही चरणों में शीश नवा करके नाई चरण सिरु, नाई माने नवाया, चरण सिरु चरणों में सिर को नवा करके चला सुतहा, वहीं चला गया। कृपा सिंधु रघुनायक जहां, जहां पर कृपा सिंधु रघुनायक थे भगवान राम की शरण में वो भी चला गया विभीषण के जैसे। रावण ने लात मारी तो रावण के चरणों में शीश झुका करके राम जी की ओर चला गया। विरोध नहीं किया, लड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी गति पाओ। जो नहीं समझ रहा उसको एक बार अपना फर्ज पूरा करके उसको समझाओ, समझा करके पीछे हट जाओ। बहस नहीं करो। रावण से किसी ने बहस नहीं की, ज्यादा बहस की तो लात मार दी। माल्यवंत ने तो वो भी नहीं की, जिसने भी बहस की उसको लात मार के भगा दिया। तो बहस मत करो, अपना कहा बस पूरा करके दूर हट जाओ। समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा तो गिरे कुएं में। फिर कई प्रणाम उन्हीं जो कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। फिर राम जी के पास पहुंचा तो राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी के चरणों को प्रणाम करके अपनी कथा सुना करके श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि रूप धारण कर लिया। राम जी के चरणों में झुका करके फिर अपने जो है मुनि रूप बना लिया है। अपनी गति पाई, अपनी गति पाई, जो उसको जहां उसकी गति थी वहां पहुंच गया। तो नाई चरण सिरु ना चला सुतहा, नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। अब क्या कहते, शिव जी कहते, शिव जी भी माँ पार्वती को समझा रहा है, तो क्या कहते हैं कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, हे भवानी राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। वह बहुत ज्ञानी था लेकिन राक्षस हो गया था। क्यों? क्योंकि ऋषि अगस्त के शाप के कारण। तो ऋषि अगस्त ने शाप दे दिया था, इसीलिए वह राक्षस हो गया था। बंदी राम पद बारहि बारा, बार बार उसने राम चरणों को बंदी, बंदी माने बंदना करना, राम पद राम के पदों को बारहि बारा, बार बार राम के चरणों को प्रणाम करके वंदना करके मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा, और वह मुनि बन करके अपने आश्रम को चला गया। असल में वह जो था, जो रावण का दूत था, निशाचर था, राक्षस था, वो बहुत ज्ञानी था, मुनि था। ऋषि अगस्त के शाप के कारण वह राक्षस बना था और रावण के यहाँ पे काम करता था। लेकिन जैसे ही रावण ने त्यागा और उसके बाद फिर राम जी के चरणों में प्रणाम करके और वह अपने आश्रम चला गया। वो बीच में नहीं पड़ा क्योंकि वो ज्ञानी था, उसका शाप मुक्ति हो गई और शाप मुक्ति होकर के वो अपने आश्रम चला गया। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि विनय न मानत जलधि जड़। अब क्या हुआ कि राम जी बैठे थे समुद्र के किनारे, समुद्र को प्रसन्न करने, समुद्र से विनती करने, समुद्र से उपाय पूछने। तो विनय न मानत जलधि जड़, जो जलधि है, जलधि जड़, जड़ माने जिसमें कोई चेतनता ना हो, ऐसा हो गया बिल्कुल चेतनाहीन। तो
विनय न मानत जलधि जड़। उन्होंने विनय नहीं मानी, विनम्रता नहीं स्वीकारी। किसने? समुद्र ने, जड़ समुद्र ने, अचेतन समुद्र ने। गए 3 दिन बीत, 3 दिन गुजर गए इसमें। 3 दिन गुजर गए, राम जी उसकी उपासना में लगे रहे, लेकिन उसने विनम्रता को समझा नहीं। बोले राम सकोप तब, फिर राम खड़े हुए और बोले। क्या बोले? सकोप माने क्रोध में आकर के बोले, भय बिनु होय न प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होगी, भय तो होना ही चाहिए, तभी प्रीत होगी। जो ज्ञानी पुरुष होगा वो प्रीत कर लेगा बिना भय के, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो समझदार नहीं है, जड़ है, तो जड़ के लिए प्रीति तभी होगी जब भय होगा। हर किसी के लिए भय जरूरी नहीं है। जलधि जड़, जलधि जड़, जलधि जड़, जलधि माने समुद्र है, वो जड़ के समान है और प्रीति नहीं होगी। मतलब जब तक भय नहीं होगा, जो जड़ है उसके लिए भय जरूरी है, तब प्रीति होगी। और जो जड़ नहीं है, जो समझदार है, उसके लिए किसी भय की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही प्रीति करेगा। तो 3 दिन बीत गए, राम जी की विनती को स्वीकार नहीं किया, इसलिए राम जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं कि बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये जड़ है, इसलिए इसको भय दिखाना होगा, तभी ये समझेगा हमारी बात को। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तो आज की कथा जो है हम यहीं पे विश्राम देंगे, शेष कथा हम कल की कक्षा में करेंगे।